मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्मचिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिवरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी। अब डेयरी मिल्क में क्या है? E442 सुन लो डेयरी मिल्क वालों, खूब ज्यादा डेयरी मिल्क खाते हो। क्या है डेयरी मिल्क में? महाराज जी दूध, बहुत बढ़िया दूध है, बहुत अच्छा। तुम भी दूध की बनाओ ना मिठाई, बनाओ घर में दूध की मिठाई। डेयरी मिल्क है ना, तुम बनाओ डेयरी मिल्क दूध की मिठाई, कितने दिन तक चलती है वो। तो उसमें क्या क्या डाला है? E442 और E47। क्या है ये E442? इसको याद कर लो। ये ऊंचे तापमान में खराब नहीं होने वाला, जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी, खुला बोल रहा हूं, वो डेयरी मिल्क वाले से बनी है वो। किसी को आपत्ति हो तो आ जाए बात कर ले मेरे से। फिर क्या है? E4, क्या डेयरी मिल्क की बात चल रही है, और E476। और डेयरी मिल्क वालों सुन लो, E476 का मतलब क्या होता है? E476 का मतलब होता है प्राणियों का वसा, प्राणियों के अंदर से निकाला गया त्वचा का चमड़ी, वो डेयरी मिल्क में मिलती। और वे मतलब वो छेने का पानी, वो कौन सा? रेनेट से बना हुआ। ये सब कुछ आपके बीच में। और बोले बिस्किट्स भी, आप चॉकलेट्स बिस्किट की बात, कैडबरी की बात आपके बीच में रख दी है, आइसक्रीम की बात भी रख दी है। अब वो जो कैडबरी में भी बोले बहुत सारी क्वालिटियाँ आती, कैडबरी में भी कौन सी? बोले कैडबरी बूस्ट बाइट, एक वो आती है, कैडबरी कॉर्मेल है ना, कैडबरी 6 फेस्टिव, एक और हमारे ज़माने में चलती थी, वो भी बहुत खाई है हमने। 5 स्टार अभी चलती है, उस जमाने में 5 स्टार खाते थे हम। तो 5 स्टार जो खाई है उसके लिए बता देते हैं, E47, E46 और E442। E47 क्या है? तो E47 मतलब अभी आपको बताया है, कत्ल खानों के कचरों से जो नीचे पड़ा कूड़ा करचट, उससे 5 स्टार बनती है। फिर E476 क्या है? तो बोलो E476 का मतलब क्या होता है? इन्फ्लायर, मतलब वही वसा से, है ना। फिर उसके बाद E47 वो 5 स्टार। मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि मैंने खाई है तो मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए मैंने क्या खाया है। E442 है ना, जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी। ये पूरे नंबर मैंने काय के रख दिए? कैडबरी 5 स्टार के रख दिए, जो 5 स्टार उस जमाने में चलती थी। फिर एक और चलती थी हमारे जमाने, अब चलती कि नहीं मालूम, जेम्स, अभी भी चलती है। तो जेम्स, उसमें क्या है? E476। E476 का मतलब क्या है? तो वही क्या? प्राणीजन्य, प्राणियों के माध्यम से बनने वाली। और बात रखूं तो नेस्ले के जितने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मैगी नूडल्स हो, चाहे मैगी नेस्ले बारबन हो, चाहे वो सोसोनाइट टूथपेस्ट हो, सब E471, 322, 481 सब है इसमें। पूरी चीजें इसमें मिली हुई है धड़ल्ले से। अब आप अगर फला सनफिस्ट, एक सनफिस्ट मतलब सनफिस्ट कंपनी के जो स्पेशल चोको क्रीम, सनफिस्ट बिस्किट, स्पेशल सनफिस्ट स्नैक कैक्जिक बिस्किट, बाउंस चोको, सब ये बिस्किट चलते हैं। हमने सुना, हमने तो नहीं खाए, हमारे जमाने तो पार्ले जी और क्रेक चलते, वो क्रेक जेक चलते थे, और कोई चलता नहीं था, लेकिन वो भी फॉन्टेस चोको, डेल्सियम बिस्किट, सब में E471, E481 ये सब कुछ मिला हुआ है। वो सब चीजें हैं। एक प्रिया गोल्ड है, और प्रिया गोल्ड भी चलता, क्लासिक क्रीम बिस्किट, CNC स्नैक्स जिग जैग, कोकोनट क्रंच बिस्किट, इनमें भी क्या E71, E322 और 481 ये है ही है। अब आप मानना, आप रिंगली जो ले रहे हैं, एक सेंटर फुट चिंगम कहलाती है, ये चिंगम में 471 और 442 है।
और न्यूट्रिन की एक जेम्स आती है, उसमें भी क्या E22 E471 है। फिर उसके बाद और लें तो उसके अलावा एक वेपर्स आते हैं, वेपर्स मतलब टोमेटो चिप्स वेपर्स कहलाता है, इसमें E631 और E627 दोनों है। E631 का खुला खुला तात्पर्य है सुअर और मछली के तेल से वो वेपर्स तले जाते हैं, वो वेपर्स बनाए जाते हैं। अब आप बार बार विचार करना, इतनी सारी चीज़ें हम खाए जा रहे हैं। हाँ, एक और बता दूँ, वो बहुत ज़्यादा चलता है, फिर छूट जाएगा। वो बहुत चला, एक चल रहा है चोको टेडी चल रही है ना, ऐसा कुछ है, एक है वो भी बहुत चल रही। और एक चल रहा मैगी में पास्ता और पास्ता ट्विस्ट। ये क्या है, पास्ता और पास्ता ट्विस्ट चलता है। तो ये पास्ता और पास्ता ट्विस्ट को सुन लो, E580 और E330 से बन रहा है। E508 का निश्चित रूप से तात्पर्य वही है, तला हुआ यानी मछली का तेल, और इन सब से बन रहा है E508 भी। और रियल्स फूड जो है वो भी सब इससे, कैडी पेन सब इसी से पूरे के पूरे बनते चले जा रहे हैं। मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये चीज़ों के विषय में अगर आप अंदर तक तह तक जाओगे तो तह तक आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि जितने भी, चाहे हिंदुस्तान के हो, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे न्यूट्रिन हो, चाहे पेरिस हो, चाहे और भी अन्य हैं, सब में ई नंबर्स डले हैं। उसमें बाल भी है, नाखून भी है, और वो जो कत्ल खानों का कचरा है सड़ा हुआ वो भी है। तो फिर क्यों आप अपने बच्चों को ये सब खिला रहे हो? आप समझो, आप विवेकवान हो, आप श्रद्धावान हो, आप आस्थावान हो, उनको क्यों बीमार कर रहे हो? अभी से उनके जीवन को क्यों आप समाप्त कर रहे हो? बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं उनने अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखी है। उन रिसर्च रिपोर्ट में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं जो कि जिनका नाम चलता है, जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के इंजीनियरिंग के विभाग अध्यक्ष हैं। उनने क्या लिखा है विभाग अध्यक्ष में, मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। उन्होंने कहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि क्या डिब्बाबंद या रेपट पैकेट में जो बाजार में बिक रहे हैं, वो जैसे मैगी है, पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइड है, चाउमीन है, बिस्किट है, चॉकलेट है, बॉर्नविटा है, और कहना चाहिए, इन्हें बहन ने एक बात तो बोली थी, अब तो अपना समय हो गया है, इसका मैं कल रख दूंगा या आगे रख दूंगा, कि जितने भी हॉर्लिक्स और ये क्या इसमें मिला, कैसे बनता है, क्या क्या रहता है, उस विषय को भी मैं रख दूंगा, ताकि आजकल जो है हमारे पीयूष भाई जैसे लोग वो कैल्शियम के लिए बहुत खा रहे हैं, रख दूंगा, उसको भी रख दूंगा, है ना। फिर च्युइंगम में माजा है, ये क्या है, ये जहरीले रसायन का प्रयोग किया जाता है, इससे नाजुक अंग को धीरे धीरे क्षति पहुंचती चले जाती है, और चिकित्सकों का कहना है इसके कारण हमारे शरीर के अवयव खराब होते चले जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है, शुगर की बीमारी, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी जाना, हृदय घात होना, सफेद दाग होना, सफेद बाल होना, याददाश्त कमजोर होना, मोटापा होना, कैंसर होना, ये सब इसी फूड के जिम्मेदार हैं। फास्ट फूड हमारे जीवन में बहुत जल्दी आ गए, हमारे जीवन को फास्ट करके समाप्त करने वाले 70% बीमारियां फास्ट फूड से हो रही है, ऐसा डॉक्टर शिवा वंदना का कहना है। और डॉक्टर लुकमान जी, जिनका नाम अहमद खान, जिनके बहुत सारे वीडियो क्लिपिंग्स चलते हैं पूरे यूट्यूब पर, उनका भी कहना है कि छाती की धड़कन का बढ़ना, दमा होना, लगातार सिरदर्द होना, कैंसर होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, क्रोधीपन, बार बार जो है पेट खराब होना, ये सब के सब फास्ट फूड में अजीनोमोटो जो मिलता है, उसका अजीनोमोटो का उन्होंने बहुत जो स्वाद बढ़ाने के लिए मिलता है, उनका कहना है। और भारत के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, मतलब बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, जिनका नाम चलता है, उनका भी कहना यही है कि फास्ट फूड में DDA-BSC मेथिन जैसे अनेक घातक रसायन रहते हैं, जिनके कारण मानव की शक्ति कमजोर दिन पर दिन होती जा रही है। जो पावर पहले थी, आज मानव में वो पावर नहीं बची है। उस पावर का कारण ये कि जो पहले घंटों व्यक्ति काम कर लेता था, आज कुछ मिनटों में थक जाता है। उसमें फास्ट फूड में ऐसी वस्तुएं मिली है जो नहीं खानी चाहिए, वो हमारे शरीर में पहुंच रही है, उसके कारण बहुत सारे रोग आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन लंदन का भी यही कहना है कि आने वाले समय में फास्ट फूड अगर जीवन का अंग बन गया तो धीरे धीरे इतनी सारी बीमारियां शरीर में हो जाएगी कि वो जो मानव है वो स्वस्थ रह ही नहीं पाएगा, उसको सिर्फ गोली और दवाई के भरोसे ही अपना जीवन
चलाना होगा, बचपन से इसको गोली दबी खाने पड़ेगी। तो फास्ट फूड के और इन ई नंबर्स की बात मैंने आज बच्चे थे, रविवार थी इसलिए रख दिया। उसमें 8 जो मुख्य मैंने आप लोगों के लिए नंबर्स बताएं वो पूछ सकता हूं, ताकि हमारी 8 बात भी पूरी हो जाए और काम भी पूरा हो जाए। वो एक बार रिवाइज कर देता हूं कि E322 को याद रखना, E432 को, E442 को याद रखना, E471 को याद रखना, E481 और E627, E629, E904 और E910। ये याद रख लोगे तो इससे ये होगा कम से कम आप बता सको बच्चों को, बेटा ये 8 चीज़ें, ये 8, बाकी तो नंबर 40-50 है उसके, बाकी 8 को याद रख लेना। इसके माध्यम से आप भी याद रखो, आप भी नहीं खाओ और अपने बच्चों को भी सचेत करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना ही अपनी बात को मैं रखता हूँ। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर। एक बात आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की बात चल रही है, भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की हैसियत को अपने जीवन में आत्मसात करना है, उसकी चर्चा चल रही है और मंगलाचरण है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का भवन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और हिंसा के तांडव पर बात चली थी और कल बात करी थी बच्चों की, और बच्चों के उस ई नंबर को खोला था मैंने, और आज और दूसरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात जब प्रारंभ छेड़ ही दिए तो एक एक करके सबको छेड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि छेड़ना ही काम है मेरा और छोड़ने का काम भी नहीं है मेरा। तो आज मैं बात करता हूँ कि आप जो पीते हैं, क्या पीते हैं? पानी नहीं, ड्रिंक भी नहीं महाराज जी, दारू भी नहीं, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आज मैं कोल्ड ड्रिंक की बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीकर ये मान रहे हैं कि हम शाकाहारी हैं, तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते कान खोलकर सुन लें, कोल्ड ड्रिंक्स जो पी रहे हैं वो मांसाहारी हैं, वो मांस का सेवन कर रहे हैं जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। 8 बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु, बाजार में जो उपलब्ध जितने भी आपके शीतल पेय पदार्थ हैं उसमें ग्लिसरीन डाला जाता है। वो जो ग्लिसरीन के बिना कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बन सकती, उसका आधार, उसका बेस ग्लिसरीन है, और वो जो ग्लिसरॉल जो बनता है वो एक पदार्थ हैगा, वो मत जानवरों के शरीर से, काया से प्राप्त किया जाता है। तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पी रहे हैं ये मान के चलना वो भी शुद्ध शाकाहारी नहीं है। उसमें जो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, उसके 3-4 नाम अलग अलग बोले जाते हैं, वो उसमें डाला जाता है। तो निश्चित जब हिंसा के तांडव की बात चल रही है तो कोल्ड ड्रिंक्स जो लोग पी रहे हैं वो ये मान के चलना हम शुद्ध शाकाहारी नहीं हैं। साथ ही इसमें जो कार्बनिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल और बेंजाइक अम्ल और साइट्रिक एसिड ये डाले जाते हैं। ये इतने खतरनाक प्रकार के ये अम्ल हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है। और साथ साथ में क्यों डाले जाते हैं? ताकि ज़्यादा समय तक खराब ना हो। ये सब चीज़ें इसलिए यूज़ की जाती है कि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स भरा गया है वो सालों बाद भी उसमें फफूंद ना लगे। वो सालों बाद में बार बार बोलता हूँ कि आप एक रसना बनाओ, घर की रसना पीते थे हम लोग, उस रसना को आप रखो, रसना को बनाकर पानी में लिक्विड रखोगे तो क्या वो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आपने पी इसकी कोई उम्र है? 2-2 साल 5-5 साल बाद उस पानी को आप पी रहे हो। अब उस पानी को आप पी रहे हो तो आखिर इतने समय तक वो कैसे टिका रहा? तो टिकाने का कारण क्या है? उसमें जो आप जिनको मारते हो ना, किनको मारते हो? पशुओं को, मतलब कीड़ों को मारने के जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं वो उनमें कीटनाशक हानिकारक, उसमें वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं जिनसे फसलों में कीड़े मारते हैं, वो डाले जाते हैं। आप विचार करना क्या कर रहे हो आप। एक रिसर्च वर्क आपके बीच में रख रहा हूँ। वो रिसर्च वर्क ये है कि मिरिंडा में 30 गुना, कोको कोला में 75 गुना, फेंटा में 43 गुना, पेप्सी में 25 गुना,
डाइट पेप्सी में 14 गुना और स्प्राइट में 11 गुना और लिम्का में 30 गुना और थम्स अप में 25 गुना ये कीटनाशक डाले जाते हैं। इतने ज़्यादा गुना वो कीटनाशक डाले जाते हैं। और जो दूसरी बात आपको मैं बोल देता हूँ, जो दूसरा बिंदु है 8 बिंदु में, जो मुख्य बिंदु उनको आप लिखते जाना। मैं ये पूछूंगा आपसे कि दूसरा बिंदु ये है कि सोडाइम बेंजोइट एक पदार्थ होता है, वो इसमें वो केमिकल का इसमें प्रयोग होता है। ये जो केमिकल है, इस केमिकल से कैंसर होता है। इस केमिकल को ज्यादा अगर आप सेवन करेंगे तो आपको कैंसर होगा। तो इस पदार्थ ये डाला जाता है सोडियम बेंजोइट। यूट्यूब पे डालना, इसका पूरा रिसर्च करना, आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तीसरा बिंदु, ये भारतवासियों सुन लो ध्यान से, ये तीसरा बिंदु बता रहा हूं, इसको भी लिख लेना। ये जो कीटनाशक है, बड़ा आश्चर्य होता है ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। वही कंपनी जो भारत देश में जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें इतनी अधिक मात्रा में वो डाले जाते हैं। कौन से? वो कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक वो भारतीय प्रोडक्ट्स में डलें। अमेरिका में निषेध है, अमेरिका में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स में इस प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता है। अमेरिका में नहीं डाले, अमेरिका वालों यहाँ परमिशन नहीं, अमेरिका वालों के इस प्रकार कोई भी कार्य नहीं किया रहा है। लेकिन वही अमेरिकी कंपनियां भारत में डाल रहे हैं और भारत में कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जितनी एक्सपायरी डेट है वो देखी जाती है, उसके बाद जुर्माना हो जाता है, उसके बाद सीधे कैद हो जाती है। वहाँ इतना कड़ा जुर्माना है तो कोई भी उस प्रोजेक्ट को उतने दिनों के बाद रखता ही नहीं है, जो भी उसकी समय सीमा होती। और आपके यहाँ कोई है ही नहीं, कोई कायदा ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं, सालों सालों में भी बिकता है। और सालों सालों में बिकने के कारण वो स्थिति और वो परिस्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही। आप विचार करना, वो आप जो पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक्स वो किस प्रकार का है। वो जो कंपनियां हैं अपने ब्रांड के ऊपर पूर्ण जानकारी अगर लिख देगी तो फिर आप पियोगे ही नहीं, इसलिए वो अपनी इन प्रकार को वो इन सब चीज़ों को वो डालते ही नहीं है। वो डाल देंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। चौथी बात, अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय है, उसमें जो स्कूल है उसकी डेंटिस्ट्री जो प्रोफेसर हैं उन्होंने प्रोफेसर फिलिप जे का एक शोध आया है। उस शोध में उन्होंने बताया है कि एक कोल्ड ड्रिंक्स में 6 से 10 चम्मच तक चीनी होती है, जो दांतों को सड़ाती है, जो दांतों के अंदर पायरिया देती है, जो दांतों के अंदर कीटाणु देती है, जो दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जितने दांत खराब आपके हो रहे हैं उस दांत में वो कोल्ड ड्रिंक्स प्रमुख कारण है। ये हमारा चौथा बिंदु है। पांचवा बिंदु आपको बता रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर लुडविग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो शोध किया है, उन्होंने शोध में बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से क्या होता है, तो सुन लो ध्यान से। बोले भूख समाप्त होती, प्राकृतिक भूख जो नेचुरली भूख होनी है वो उससे समाप्त हो जाती है। ऐसा उन्होंने बहुत बड़े वैज्ञानिक उन्होंने शोध बताया। भूख में अनियमितता आ जाती है और भूख लगती भी तो कृत्रिम भूख होती है कि आजकल ये बहुत बड़ी शिकायत है भूख समाप्त होने की। आजकल भूख नहीं लग रही है। पहले 8 रोटी 10 रोटी सहजता से खा ली जाती थी, आज 2-3 रोटी से ज़्यादा आज नहीं खा पाता है। उसका क्या कारण है? उसका प्रमुख कारण ये है कोल्ड ड्रिंक्स। 5वें नंबर पर आपके लिए मैं बात रख रहा हूँ कि जो बहुत एक कहना चाहिए मेडिकल जर्नल लेस्टेज ब्रिटिश में एक शोध हुआ। उस शोध में सब प्रकार के शोध इकट्ठे किए हैं, वो शोध आपके सामने रख रहा हूँ मैं। उस शोध में क्या कहा? उस शोध में ये कहा गया है कि अधिकांश कोल्ड ड्रिंक्स जो आप ले रहे हैं उसमें एस्ट्रोन रसायन मिला जाता है। जो एस्ट्रोन रसायन उनका कहना है कि मूत्र नालिका के कैंसर में कारण होता है, उस कैंसर में बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। एक और प्रसिद्ध चिकित्सक N.W. वाकर ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक वाटर कैन अंडर योर हेल्थ, ये बहुत बड़ी पुस्तक है, इसको अवार्ड भी मिला इस पुस्तक को। उस पुस्तक पर उन्होंने लिखा है कि कोल्ड ड्रिंक्स का, क्योंकि उन्होंने वाटर पर और पानी पर और जल पर बहुत अच्छा काम किया है, पूरे विश्व में बहुत अच्छे कार्य में उनका नाम लिया जाता है। तो उन्होंने उस पुस्तक में जो लिखा है, उस पुस्तक में उन्होंने ये बात लिखी है कि कोल्ड ड्रिंक्स में यदि कोल्ड ड्रिंक्स आप सेवन कर रहे हैं तो उनका कि अगर आप वो लगातार उसका सेवन करेंगे तो उनका कहना है वो ऐसा पानी है जो सार्बेल्स पाल्सी यानी मस्तिष्क संबंधी बीमारियों
बीमारियों को पैदा करता है और दिमागी रोगों को पैदा करता है और तो और दिमागी तंत्रिकाओं को वो नष्ट करता है। ये उन्होंने अपने रिसर्च पे देखा है। आप चाहेंगे तो उसकी यूट्यूब साइट में आपको दे दूंगा, इस पे आज पूरा आप अच्छे से देख लेना। और छठवां और महत्वपूर्ण बिंदु कि ये जो इंसुलिन, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं तो इंसुलिन की जो कहना चाहिए कि जांच या जिन्होंने निकाला है वो इंसुलिन, उसके बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। वो वैज्ञानिक है चार्ल्स बेस्ट। उन्होंने बहुत सारे शोध किए। तो एक इंसुलिन का शोध बहुत प्रसिद्ध हुआ और दूसरा उन्होंने शोध किया कि इसको लेने से, कोल्ड ड्रिंक्स को लेने से बच्चों के लीवर में सोरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। तो ये और बोले, उनका कहना है कि जब आते और जब लीवर छोटा होता है और बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो इस कोल्ड ड्रिंक्स के कारण वो बीमारी बच्चों को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। तो आप विचार करना कि आप कौन सी पी रहे हैं, और आप पी रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे भी वो सब कुछ पिएंगे ही पिएंगे। इसी प्रकार अमेरिका के पेंडरगास्ट ने भी एक शोध बताया है। उस शोध में कोको कोला को स्वास्थ्य के लिए का नुकसान पहुंचाने वाला रसायन उन्होंने कहा है। और उन्होंने अपनी पुस्तक फार गॉन कंट्री एंड कोको कोला में बताया कि कोको कोला में क्या क्या है। अब ध्यान से सुनो क्या है। बोले कैफीन है, वेनिला है, फ्लेवरिंग है, एफआई है, कोकोसाइट्रिक एसिड है और नींबू रस है। चीनी का जो पानी है बहुत अधिक मात्रा में। ऐसे जो रसायन जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप छोड़ते हो बोले वो उसमें मिला हुआ है। और वो कैफीन, कोकीन, परसेंट, ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब जहरीले रसायन माने जाते हैं। ये जहरीले रसायन आपके पेट में आमाशय में जाकर हड्डियों को गलाने का काम करते हैं, मोटापे को लाने का काम करते हैं, दांत गिरने का, हृदय का, सब कुछ ये होता है। इससे गुर्दे, घुटने आदि दर्द सब इसी से हो रहे हैं, कैफीन के माध्यम से। अब एक बात बोलूं, बुराई तो बहुत कर ली मैंने कोको कोला की और सब की। अब जो बिंदु बता रहा हूं वो बिंदु भी लिख लो आप पूरे ध्यान के साथ। काय के बिंदु कि ये जो कोको कोला से फायदे क्या क्या हैं। देखो, हर चीज के नुकसान है तो हर चीज के फायदे भी होते हैं। तो मैं एक पक्ष क्यों रखूं, मैं दूसरा पक्ष भी रखता हूं। राहुल भाई, दूसरे पक्ष को भी सुन लो कि उसके क्या क्या फायदे हैं। 8-10 फायदे आपके बीच में रख रहा हूं जो बहुत फायदे हैं। उन फायदों को भी आप अपने जीवन में उठाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, कोक आदि से क्या फायदे। सबसे पहला तो फायदा ये है कि आपकी शौचालय की सीट इससे साफ हो जाती है। सबसे पहला फायदा कि जो गंदी हो जाती है, जो दाग लग जाते हैं, आप डालो और देख लेना। एक भी चीज गलत नहीं बोल रहा हूं, करके देख लेना, ठीक है ना। तो जो आपकी सीट है वो इससे साफ हो जाएगी। फिर बोले कार होती है आपकी, जो कार उसमें बम्पर हो जाते हैं, उस बम्पर में अगर जंग लग जाए तो अब वो चलता नहीं है, बरसात में तकलीफ जाती है। तो एक्सीडेंट से बचना हो, बम्पर का, कार का वो जंग निकालना हो तो वो डाल देना, वो कार का जंग पूरा का पूरा निकल जाएगा। वो कार की जो बैटरी होती है उसमें टर्मिनेटर पर जमा जो नमक होता है वो नमक 3 काल में नहीं निकलने वाला, किसी से नहीं। वो आप घासलेट से निकाल लो, पेट्रोल से निकाल लो, डीजल से निकाल लो, नहीं निकलने वाला। पर ये डालना, वो नमक निकल जाएगा। तो बैटरी आपकी अभी लाइट नहीं है, इन्वर्टर नहीं चल पा रहा है और नमक अगर चढ़ गया है तो आप डालना 8, 10, 20, 25, 50 बूंद, वो आपका। तो फायदे तो देखो, आपको फायदे भी गिना रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि फायदे आपको हम नहीं बता रहे हैं। हंस रहे हो सब लोग, अरे अच्छी चीज बता रहे हैं, सुनो तो सही। तो अब वो उससे वो नमक साफ कर दें। फिर उसके बाद अगर कोई पेच आपका नट है और खुल नहीं रहा है, जंग लग गया है और वो नट को अगर ढीला करना हो तो ध्यान रखना, आप बस एक बोतल खरीदना और उस पर डालते जाना, वो जो जंग है वो ढीला पड़ जाएगा। और आप परेशान हो रहे हो तो पेच, वो नट, वो बोल्ट आपका उस कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से खुल जाएगा। अगर कपड़े में ग्रीस लग गया, दाग लग गया हो और वो आपकी धर्मपत्नी परेशान हो तो उसको परेशान मत करना, एक बोतल ले जाके दे देना, उस पे डालना, वो ग्रीस, वो जो कालापन है वो पूरा का पूरा कालापन उसको लगाते ही वो साफ हो जाएगा। और बताएं, अगर कार के शीशे साफ करना हो, वो गंदगी अगर जमा हो तो आप काय को खरीद रहे हो, वही कोल्ड ड्रिंक्स लो और 8-10 बूंद डालो और साफ करके देखो, कांच आपका चमक जाएगा, बिल्कुल एकदम ऐसा चमकेगा जिसकी हद नहीं। और बताएं, अगर कोई माताओं के लिए बहुत लाभकारी, माताओं सुन लो, बर्तन जल जाए और वो साफ नहीं हो तो बर्तन को अलग मत करना, अच्छा नहीं लगेगा, कोई बाहर के लोग देखेंगे। बस कोल्ड ड्रिंक्स की 10, 20, 25 बूंद डाल लेना और घीस देना, वो कालिक, जो जली हुई कालिक है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और सुनो आपको क्या है इसकी खासियत, ये ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है, ये आपका दांत, ये जो आपका दांत है ना, बिल्कुल करके देखना, एक एक चीज साइंटिफिक बता रहा हूं मैं। ये दांत है,
इस दांत को जो है ना, आप एक काम करना, ये आपसे क्या ये गल सकता है, टूट सकता है क्या? कोई तोड़ के बता दे, कोई गला के बता दे, कोई घीस के बता दे, लेकिन आपको अगर दांत को देखना है तो जब आपका दांत टूट जाए तो दांत को आप एक काम करना, एक बोतल में डाल देना, और बोतल में डालने के बाद 20 दिन बाद उस दांत को देखना, मेडिकल हो जाएगा, जादू हो जाएगा, जादू। ऐसा जादू होगा कि 20 दिन के बाद वो जो है वो दांत ही गायब हो जाएगा, वो दांत ही गायब हो जाएगा। करके देख लेना, दांत तो सबके टूट रहे हैं, एक आध करके देख लो, और 20 दिन के लिए एक बोतल खोलो, उसमें डाल के देख लो, और 20 दिन के बाद उस दांत को देखना, क्या पता कौन सा वहां देवी प्रकोप होता है या क्या अतिशय होता है, ये तो आप जानो क्या प्रकोप होता होगा और क्या होता होगा कि वो दांत ही गायब हो जाता है। मतलब क्या होता है, वो दांत ही, अब वो आप जानो क्या होता है, गल जाता हैगा। और बताएं आपको, अगर मान लीजिए आपकी बालों में आपकी चिकनाहट लगी है, ठीक है ना, और चिकनाहट नहीं निकल रही है, कुछ नहीं करना, 4 बूंद लेना और वॉश करना, एकदम बढ़िया आपके बाल हो जाएंगे। वो शैम्पू की भी आवश्यकता नहीं लगेगी। और आजकल माताएं कल पूछे शैम्पू लगा लेंगे, कुछ नहीं, 4 बूंद वो लगा लेना और धो लेना, तो उससे वो बाल भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपके ड्राई हो जाएंगे। आप ड्राई बाल करना चाहते तो। और बताएं, अब वो स्विमिंग पूल में या ऐसी जगह टाइल्स है, बाथरूम आदि में टाइल्स है, जहाँ इतनी ज़्यादा काई है, जहाँ वो बिल्कुल नहीं निकल रही है, बस 10-20 बूंद डालना और सब कुछ सिर्फ टाइल्स साफ हो जाएगी, बिल्कुल। और अगर मान लो किसी को वैराग्य हो जाए, और वैराग्य होने के बाद मान लो हो सकता है वैराग्य हो जाए, उसने बाल काले करा लिए, और बाल काले तो करा लिए, वो चाहता है मैंने गलत कर लिया, ये तो झूठा प्रदर्शन है, क्योंकि बाल काले कराना मतलब झूठा प्रदर्शन करना, और झूठा प्रदर्शन करना मतलब त्रियंज गति में जाना। मुझे त्रियंज गति में नहीं जाना है, अब बाल तो काले कर लिए, अब उसको कैसे साफ करें? अब धो लेना, नहीं धुलेंगे और नहीं साफ होंगे, वो तो अपने हिसाब से महीने 2 महीने में होते हैं शायद वापस से। अगर तुरंत करना है तो कुछ मत करना, 10-20 बूंद लेना कोल्ड ड्रिंक्स की और उससे नहा लेना, वो जो कालापन था वो पूरा निकल जाएगा, ओरिजिनलिटी आ जाएगी आपकी। अभी किसी को वैराग्य छा गया हो, कोई त्रिंच नहीं बनना चाहता हो, तो 10-20 बूंद लेना। अगर किसी ने काले करा लिए, कल परसों कोई दिखा तो था मेरे को, किसी का दिखा था, कौन, प्रकाश चंद जी दिखे थे, कोई दिखा तो था, कोई ना कोई था जिसने काले कराए थे, किसने कराए थे मालूम नहीं, कोई था। तो उसको वैराग्य हो रहा हो और त्रिंच नहीं बनना हो तो प्रयोग करके देख लेना, तुरंत ओरिजिनलिटी आ जाएगी। इतने सारे फायदे हैं इस कोल्ड ड्रिंक्स के, सोचो विचार करो। अरे भैया, ये कोल्ड ड्रिंक्स जब इतनी चीज सड़ा रही है, जब दांत को गला रही है, विचार करना, जब वो जंग को साफ कर रही है, जब वो कपड़े को के गंदगी को हटा रही है, जब वो कार की बैटरी के नमक को हटा रही है, जब वो कार का वो उसको साफ कर रही है, शौचालय की सीट साफ कर रही है, तो विचार करना जो दांत गला दे, क्या वो हड्डियों को नहीं गलाएगी, अंदर की आंतों को नहीं गलाएगी?